नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 टू 31 दिसंबर, 21 से 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 31 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक और कर लेते हैं शफल। 21 टू 31 दिसंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। The Empress, 2 of Swords, Ace of Swords, 8 of Swords, 9 of Pentacles, Strength, Page of Swords. Okay. 21 to 31 दिसंबर कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 दिसंबर कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी? Ten of Pentacles, 6 of Swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियां आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 9, 3, 8, 2, 10 और 6। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाया था कैंसर की आप अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी रहेंगे। आप अपनी फैमिली में बिजी रहेंगे, साथ ही साथ आप अपने पैसा रुपया को लेकर के, जॉब बिजनेस को लेकर के, अपनी अबंडेंस को लेकर के ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। पैसा रुपया को लेकर के आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी आप वक्त देंगे, ज़्यादा वक्त देंगे। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का कुछ प्लान बना सकते हैं, कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं दूसरी सिटी में, दूसरे जगह में। तो फैमिली लाइफ में आप बिजी रहेंगे, इसको एंजॉय करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली में ही बिजी होने की कोशिश करेंगे, पर साथ ही साथ आप खुद की हीलिंग करेंगे। जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं उसको लेकर के आप अपने पार्टनर को टाइम जरूर देंगे, देने की कोशिश करेंगे, उनके साथ एंगेज रहने की कोशिश करेंगे, पर खुद की हीलिंग करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में। हालांकि उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे, पैसा रुपया की ज़रूरत है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज की ज़रूरत है, घूमने फिरने की ज़रूरत है, ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, जो भी है उसको आप पूरी करते रहेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है।
थोड़ा रिलेशनशिप से आप तटस्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा एक गैप आप बना करके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप एंगेज नहीं हो रहे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो, नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जैसा भी हो आपके साथ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रांगली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर हो रहे हैं रिलेशनशिप में, आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसी बातें उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और इसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा इनडिसाइसिव जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। दो डायरेक्शन जैसा उनको महसूस हो रहा है, दो रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई कैंसर। तो बेसिकली वो इनडिसाइसिव ही हैं, और ये जो इनडिसाइसिवनेस उनका जो चल रहा है, अनिर्णय की जो स्थिति चल रही है, उसमें आपके पार्टनर खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं, खुद के ऊपर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, हैंडसम बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं आपके पार्टनर, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बेसिकली वो खुद में ही रह करके खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई मेजर सिचुएशन मुझे दिखाई दे भी नहीं रही है, कोई मेजर इशू दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो एक अभी एक गैप जैसा बना हुआ है आप लोग के बीच में, इमोशनल गैप, उसमें आपके पार्टनर खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। अगर आपके पार्टनर आपके साथ में मैरिड है और वो फीमेल है, तो हो सकता है कि उनने कंसीव किया है, अपनी प्रेगनेंसी वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में भी आपके पार्टनर पैसा रुपया को लेकर के ही ज़्यादा फोकस्ड चल रहे थे, जॉब बिजनेस में फोकस्ड थे, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस अर्न करना चाह रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, नई नई परचेजिंग कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो उनका फोकस पिछले कुछ समय से अपनी अबंडेंस पर ज़्यादा है, पैसा रुपया पर ज़्यादा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप से दूर है, ऐसा नहीं है। बस एक गैप मैं देख रहा हूँ आप लोग के बीच में, मतलब एक इमोशन जो आप लोग के बीच में होना चाहिए वो अभी मिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, ना तो एक दूसरे के करीब ही आ रहे हैं, ना तो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, एकदम पैरेलल जैसे आप चल रहे हैं। कुछ सक्सेस हो सकता है आपके पार्टनर को मिली हो पास्ट में, उसको वो इंजॉय कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ बातें ऐसी हैं आप लोग के बीच में चल रही हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर खुल नहीं रहे हैं। वो खुलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, पर खुल नहीं पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं। ब्लॉकिंग सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। कम्युनिकेशन की कमी आप लोग के बीच में हो सकती है, इसके कारण से जो उनकी इच्छा है वो सामने नहीं ला रहे हैं आपके पार्टनर, और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे रहे हैं। कुछ बातें हो सकती है कि आपने उनको कही थी, तो वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं अपनी फीलिंग्स ओपन करने में, अपनी सोच दिखाने में, इंटेंशन दिखाने में। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सेम एनर्जी ही निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, सोच को, साथ ही आप जो सिचुएशन चल रही उसको भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं, चाह नहीं रहे कि अभी कुछ वो शो करें, ना फीलिंग ना सोच, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और पॉजिटिव रहने की कोशिश वो पूरी तरह से कर रहे हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके पार्टनर खुद में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग के रिलेशनशिप में एक मेजर ब्रेक थ्रू की जरूरत अभी है, कुछ बड़ा स्टेप आने की जरूरत है, बड़ी क्लैरिटी आने की जरूरत है, स्पेशल एफर्ट देने की जरूरत है आप लोग के बीच में। और ये जब तक स्पेशल एफर्ट नहीं आता, ये ब्रेक थ्रू नहीं आता है, तब तक आप लोग के बीच में एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट चलने वाली है। इस पर काम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए सबसे पहले आप लोग को सेम पेज पर आने की आवश्यकता है और खुल करके बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की कमी यहाँ पर सीधा सीधा निकल करके आई हुई है। कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन होगा तो आप लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स के माध्यम से ब्रेक थ्रू ले करके आएंगे ही आएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो आपके पार्टनर आपको चेकआउट करते रहेंगे, उनकी नज़रें आपके ऊपर रहेंगी।
हालांकि ऐसा नहीं कि वो आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं तो वो आपसे छुपा करके करें, ऐसा मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। जैसी भी सिचुएशन हो वो आपको स्टॉक करेंगे, चाहे आपको पता चले ना चले, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपको देखेंगे, आपकी एनर्जीज चेकआउट करेंगे, कुछ कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस आपके पार्टनर करेंगे आपके बारे में, आपकी क्या सोच है, आपके क्या अभी इंटेंशन है, क्या चाह रहे हो आप, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कुछ डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, पर मिस भी करेंगे आपको, आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे, पर कह भी नहीं पाएंगे। दोनों ही स्थिति निकल करके आई हुई है। चलिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ सोर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ अगेन। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और लियो। तो ये साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी पहले ही। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7 और 8। तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि एक ड्रामेटिक सिचुएशन जैसी चल रही है रिलेशनशिप में, जिस पर पूरी तरह से आपके पार्टनर भरोसा नहीं कर रहे हैं। 100% उस सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये सिचुएशन उनको महसूस हो रही है, ड्रामेटिक सिचुएशन, या और लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, गलतफहमी आप लोग के बीच में हो सकती है, तो ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन, जब तक इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपके पार्टनर आपको स्टॉक ही करेंगे। कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी फीलिंग को, अपनी सोच को, इंटेंशन को कंट्रोल ही कर रहे हैं। पर कैलकुलेशन करते रहेंगे आपके पार्टनर, एनालिसिस करते रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर के। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।